नजर भर देखी, माने ये नार शब्द से जो यहाँ प्रयोग किया गया है, पुरुष और नारी दोनों को उल्टा सीधा भी समझ सकते हो। और दूसरा इसका ये है क्योंकि इंसान बहिर्मुखी जाता होता है, तो नारी नाम है अनात्मा देह आदि शरीर का, और शरीर को वो आदमी ये समझता है ये शरीर में हूँ, ये सबसे बड़ा पाप बताया है। एक भोले बाबा संत हुए, उन्होंने भी बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और पाप इनके बेटे ये तो समूह का पाप है। देह को मैं मान करके बंदी बंदा आप है, जो चेतन है जो शाश्वत है तो सदाई निष्पाप है। यानी ये शरीर ही एक प्रकार की नारी है। उपनिषदों में बात आई है कि नारी कौन है और पुरुष कौन है। ये प्रश्न है हमारा कि पुरुष किसे कहे और नारी किसे कहे। अब देखने में जनसाधारण हम तो स्त्रियों का शरीर अगर कहीं दिखा देते ये नारी है, और पुरुष का शरीर कहीं दिखा देते पुरुष है, ऐसा निर्णय करते। पर वहां उपनिषदों में ऐसा नहीं है। राम जी वहां ऐसा निर्णय दिया गया कि आप सुन करके आपका मतलब एकदम माइंड ऐसे छोड़ जाएगा कि यार ये बात कैसे करें। वहां उन्होंने ये कहा कि जो आत्मज्ञानी है, जिसको ये बोध वो नारी हो तो ठीक, पुरुष हो तो ठीक, जिसको ये बोध है कि मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा में मेरे में कोई अंतर नहीं, ऐसा जिसको बोध हो गया, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है, उसको पुरुष कहना चाहिए उपनिषदों में। और जो अज्ञानी है, कोई भी स्त्री और पुरुष हो, उसको नारी ही समझना चाहिए। जिसे इससे भी अब ये देह अनात्मा आदि जहां भी हम देखते हैं तो ये तो अनात्मा ही देखना है, अज्ञान है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो पुरुष को देखना संभव नहीं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक पुरुष तक पहुंचेगा नहीं, राम तक नहीं पहुंचेगा। सब कर परम प्रकाशक जो ही राम अनाद अवधपति सोई गोस्वामी जी। तो राम तक जब तक नहीं पहुंचोगे, जब तक ज्ञान नहीं होगा, तो अज्ञान में तो केवल किस तक पहुंचोगे, नारी तक पहुंचोगे। नारी का मतलब क्या, ये अनात्मा देह। यहाँ कोई नारी मतलब स्त्री जाति से नहीं है। विचार के द्वारा नारी माने अनात्मा देह शरीर आदि। तो हमारे को ज्यादा कोई का भी दिखाई दे, शरीर तो दिखाई देता है, चाहे पुरुष का हो तो ठीक है, चाहे स्त्री का हो तो ठीक है, वही तो शरीर दिखाई देता है। पर इसमें रहने वाला जो इनको चलाने वाला है, जो संचालित करने वाला पुरुष है, उसका नाम जीवात्मा है। वो चेतन परमात्मा का अगर जिसको बोध हो गया मान लो, तो वो तो पुरुष हो जाता है, तो वो पाप से लिपायमान नहीं होता। अप्रोक्ष अनुभूति विवेक चूड़ामणि आदि में भगवान शंकराचार्य जी ये बात लिखते हैं, जो इंसान एक पल के लिए ये मानता है मैं शरीर हूँ, मानो करोड़ों करोड़ों गायों का वध कर दिया है, इतना पाप उसको लगता है। और जो इंसान ही मानता मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का पुण्य उसने कर दिया, इतना पुण्य उसको कर दिया। अब बताओ इससे बढ़कर पुण्य। पर हम क्या करते हैं राम जी, हमारे समझ में ये नहीं आता। जैसे हम यहाँ सत्संग भवन में बैठे हैं, तो कोई आदमी अगर कोई पूछे कि आप कौन हो, तो इस भवन के नाम से परिचय नहीं दे सकते हम तो अलग है, भवन अलग है। पर गलती ये हो गई कि भवन के नाम से परिचय दे रहे हैं। कैसे? जैसे आपने पूछा आप कौन हो, तो आपका एक तो शरीर घर की तरह है, भवन की तरह है, और इसमें रहने वाली जीवात्मा हम जैसे बैठने वाले ऐसे अलग है। पर हमारे को अगर कोई पूछे ना, तो हम परिचय किससे देते? शरीर से। मैं तो शरीर से भी आगे की बात कर रहा हूँ, शरीर नहीं, शरीर का कोई नहीं नाम रख दिया मान लो, जन्मने के बाद में 8-7 दिन बाद में घर वालों ने रख दिया। बट जन्मते समय तो नाम भी नहीं आता था, वो तो आया ही नहीं ना, बाद में रखा गया। जन्म के बाद में उसका नाम रखते हैं, और नाम से ही आदमी अपने आप को मानने लग जाता है, मेरा ये नाम है तो वही। जैसे मंजीत तेरा नाम है, तो आप मंजीत ही आप हो गए ये मान लो, जबकि मंजीत तो बाद में रखा गया नाम। आप ये मंजीत नाम तो केवल शरीर का रखा गया है, और शरीर में फिर भी आत्मा है। आत्मा और शरीर को एक जगह कर दिया, इसका नाम अनुन्याध्यास हो गया, इसी का नाम सबसे बड़ा पाप। अगर ये भ्रांति टूट जाए ना कि मकान से माल अलग है, तू दे नहीं, तू दे से भिन्न है, मकान से जैसे माल से मालिक भिन्न, ये बात सबको मानती है। उस प्रकार से आप अलग हो। पर आदमी क्या कर रहा है आजकल, कुर्ता पहन लिया, धोती पहन लिया, तो उसी के नाम से परिचय दे रहा है।
तो अब इनको क्या करे, कुर्ता मल करे, टोपी चम करे, दोगती मल करे। अभी तो शरीर के नाम से परिचय दे रहे हैं लोग, इसी का नाम अज्ञान है। खैर व्यवहार में तो बोला जाता है, पर गुरु जी ये विवेक करते हैं कि आप देव नहीं हो भाई, आप तो आत्मा हो। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण की बात करें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप अलग हो, शरीर अलग है, पर क्या करे, अज्ञान की ऐसी माया है कि उस आत्मा को और अनात्मा को एक कर दिया, यही बंधन का कारण है। और इधर एक खिचड़ी टूट गई, उसी दिन आप भक्त हो, आपने सच्चे राम को प्राप्त करने का प्रयास किया। सब कर परम प्रकाश जो राम नाथ अवधपति सोई, वही राम आपके हृदय में भी, अवध नाम हृदय का भी है, अवध नाम हृदय का भी है, और अवध नाम अयोध्या का भी है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा कर ले, जिस दिन आत्मज्ञान हो जाए उसी दिन उनके असली राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। हृदय वाले राम की, हृदय में भी राम की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ये और ऊंची बात है। तो आपका राम आपके साथ, इसलिए भजन में प्रार्थना करें गुरु जी से कि प्रभु हमारे को असली राम का पता बताओ ना, और उससे मुलाकात करवा दो ना। अगर उसकी मुलाकात हो जाए तो जन्म सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये बात भजन में बोले श्री राम भगवान।